हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस और क्लास 6 का है, मैथ्स का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करें। फ्रैक्शंस, ठीक है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम स्कूल जाते हैं और हम अपना लंच भूल जाते हैं। और फिर हमारा जो दोस्त होता है या कोई फ्रेंड होता है हमारा, तो वो हमें अपनी लंच बॉक्स देते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल है आपको फ्रैक्शन समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बच्चा है सुभाष, जो अपनी लंच बॉक्स भूल चुका है, ठीक है। सुभाष अपना लंच बॉक्स भूल चुका है और हमारे पास है फरीदा, जिसके पास 5 रोटीज हैं, ठीक है। अब सुभाष अपना लंच भूल चुका है, तो फरीदा उसे अपना लंच बांट के वो खाते हैं। तो फरीदा क्या करती है, वो दो रोटी सुभाष को देती है और 2 रोटी खुद को रखती है। और फिर कितनी रोटी बची? फिर बची 1 रोटी। 1 रोटी को वो फरीदा जो है हाफ हाफ करती है। हाफ हाफ कर दिया तो ये आधा हाफ सुभाष को देती है और ये आधा हाफ अपने को देती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हाफ हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शंस में? हाफ हम इस तरीके से लिखते हैं 1/2, 1/2, ठीक है। 1/2 मतलब एक का दूसरा हिस्सा, इसको तरीके से हम हाफ लिखते हैं। अगर इसी रोटी के हम 4 टुकड़े करें, बराबर 4 टुकड़े, 1 2 3 4, तो हम कैसे लिखेंगे? एक का चौथा हिस्सा। और कितने तो एक हिस्सा जो है ये बन जाएगा 1/4। और कितने हिस्से हैं? 4, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, वो इक्वल टू होता है 4/4 इज इक्वल टू 1। इस तरह ये भी इक्वल टू होता है 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे फरीदा और सुभाष ने लंच बांट के खाया और उनको समझ में भी आ गया कि कैसे फ्रैक्शंस होते हैं। उन्होंने पढ़ा था इस क्लास में, तो आप भी समझेंगे कि फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक पेपर है, इसके हमने 4 5 7 हिस्से कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से ये 3 हिस्सों को हमने काला पेंट कर दिया। ये 7 हिस्से बराबर हिस्से हैं और इन 3 पेंट को बराबर कर दिए, या इन 3 को हमने निकाल बाहर किया। तो इन 3 को हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? 3, क्योंकि 3 पार्ट्स है, डिवाइड पे टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह बच्चों, इसमें भी कितने पार्ट्स थे? इसमें पार्ट्स थे 2। एक रोटी में 2 पार्ट्स किए गए थे पहले, तो हम कैसे लिख रहे थे उसको? एक पार्ट हमने निकाला तो 1 बाई कितने पार्ट्स हैं? टोटल 2। एक पार्ट हमने निकाल दिया, पर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2, ठीक है। इस तरह यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, तो हमने एक पार्ट निकाला तो कितना हुआ? 1/4। अगर हमने 2 पार्ट्स निकाले थे तो कितना हो जाता? 2/4, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल में हमने इसको ऐसे डिवाइड कर रखा है इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? ये है 1, एक पार्ट है, पर कितने हैं टोटल पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मान लो अगर हमने ये पार्ट भी ले लिया तो कैसे लिखेंगे? कितने पार्ट्स हैं टोटल? जो हमने ले लिए 1 2, और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। A fraction is a number representing part of a whole. फ्रैक्शन क्या होता है? एक नंबर है जो कि एक पूरे का एक पार्ट बताता है। ये एक पूरा है, ये एक पूरा है, इसका एक पार्ट बताता है कि इतना पार्ट है या इतना पार्ट है, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन होता है। होल क्या होता है? होल में भी ए सिंगल ऑब्जेक्ट। होल क्या होता है?
होल होता है सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ए होल, एक किसी होल का एक पार्ट, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा होगा 5/12 एक फ्रैक्शन लिखा होगा, तो हम उससे क्या जानेंगे? 5 क्या है? 5 वो हिस्सा है, वो पार्ट्स हैं जो हमने निकाल दिए हैं, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 12। तो 12 पार्ट्स में हमने 5 पार्ट्स निकाल दिए हैं। सपोज ये ऐसा एक पेपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से हमने 5 पार्ट्स 1 2 3 4 5 पार्ट्स निकाल दिए। तो 5/12 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जाम्पल सीखेंगे जिससे आप समझ जाओगे कि फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं। मैं कुछ फिगर्स बताऊंगा, आप फ्रैक्शंस बता सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फिगर है, ये शेडेड पोर्शन आपको बताना है कि कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन में। ठीक है, ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। तो ये हम लिख सकते हैं 2/4। ठीक है, अच्छा, एक हमारे पास इस तरीके से है, इसमें ये सारा शेडेड है। ये जो शेडेड पोर्शन है, ये कितना कैसे हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 8 शेडेड पोर्शन, और टोटल कितने हैं? 9 पार्ट्स। तो 8 पार्ट्स ऑफ 9 पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरीके से हम ये बना सकते हैं। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं। इसमें से ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड। तो कैसे लिख सकते हैं हम शेडेड पोर्शन को? 1 2 3 है ये पार्ट्स, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 3/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक ये बना लेते हैं। इसमें से ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, और ये शेडेड पोर्शन। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1 2 3 4 पार्ट्स ऑफ टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6, 4/6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल हम करते हैं इस तरीके से। ये कुछ ऐसा एक कीड़ा सा बन रहा है, ऐसे ऐसे। ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, और ये शेडेड पोर्शन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4। क्या ऐसे गिनेंगे इसको? बच्चों नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो हमने ये पोर्शंस काटे हैं इन चीज़ों के, या पोर्शंस इसको डिवाइड किए, वो इक्वल पोर्शन है। अगर आप देखें यहाँ पे इक्वल पोर्शन नहीं है। ये मोटा है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, और ये उससे भी छोटा है। तो इक्वल पोर्शन कौन सा है यहाँ? तो ये जो पूरा ये कीड़ा जैसा है, इसको हमने किन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है? इस पार्ट में और इस पार्ट में। ये पार्ट बराबर है इसके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2। ये एक पार्ट है, कितने पार्ट्स का? 2 पार्ट का। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्ट्स हम जो पोर्शन में हम डिवाइड कर रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए फ्रैक्शंस लिखने के लिए। इसी तरीके से हम उल्टा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, इस तरीके से हमें 1/6 पोर्शन दिखाना है, फ्रैक्शन दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? ये है 1 2 3 4 5 6 टोटल है, तो इसका एक हिस्सा ये है, वो एक हिस्सा है, कोई भी इनमें से एक हिस्सा हम चूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये एक बॉल सी है जो कि इस तरीके से हमें 3/4 हिस्सा देखना है। तो टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4, उसमें 3 पार्ट्स, यानी कि कोई भी 3 पार्ट्स हैं। ये पार्ट ले लेते हैं, ये पार्ट ले लेते हैं और ये पार्ट ले, तो ये वाला फ्रैक्शन है इसका। ठीक है, इसी तरीके से एक हम देख सकते हैं सिंपल सा 1 2, इसमें हमें 1/3 पार्ट दिखाना है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 1 2 3, इसका एक हिस्सा, तो हम कोई भी एक हिस्सा चूज कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन है। ठीक है, हम ऐसे फ्रैक्शन दिखाते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है और उसको हमने ऐसे डिवाइड कर रखा है। तो अब क्या ये 1/2 है ये पोर्शन जो है? नहीं बच्चों, क्योंकि ये दो अलग अलग मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किए। ये छोटा है तो ये हिस्सा बड़ा मोटा है। अगर एक ट्रायंगल को इस तरीके से डिवाइड करना होता तो हम बीच में से शायद काटते, तब ये लगता कि ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, तो 1/2 हो जाता। बट ये 1/2 नहीं है ये पोर्शन, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ का फ्रैक्शन लिखना हो तो वो डिवाइड होना चाहिए इक्वल पार्ट्स में। इसी तरह से ये है पार्ट, हमें ये पोर्शन देखना है। तो क्या ये 3/4 पार्ट है? नहीं, क्योंकि ये सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये फ्रैक्शन जो है हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। सपोज 1/2 है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि ये सब 1 से छोटे हैं। तो सपोज ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना हमने? एक को 2 पार्ट्स में। यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1/2। ये 1/2 हिस्सा है, ये 1/2 हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें 1/3 शो करना हो नंबर लाइन पे, तो वो कुछ इस तरीके से शो करेंगे। 1 है ये 0 है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 3। एक को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 3। तो 1 2 1 2 3, ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे हमारा 1/3 बना। ये 1/3 है। ये क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक 1/3 है, यहाँ से यहाँ तक 1/3, यहाँ से यहाँ तक 1/3। ये बनेगा 2/3, क्योंकि 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा, और ये बनेगा 3/3 जो कि हो गया 1। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह हम 1/4 को भी दिखा सकते हैं। 1/4 को कैसे दिखाएंगे? अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, तो हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 4 हिस्सों में। 1 2 3 4, ये 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट क्या बनेगा? अगर ये 1/4 है तो ये कितना हो गया? 1/4 + 1/4, तो ये 2 हिस्से हैं, 2/4। ये कितने हिस्से हैं? 1 2 3, 3/4। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। बच्चों, जो अभी तक हमने फ्रैक्शंस अभी किए हैं, हम सॉल्व किए हैं, वो क्या है? वो प्रॉपर फ्रैक्शंस है, क्योंकि वो हम सारे के सारे फ्रैक्शन लेस देन 1 थे। लेस देन 1, सपोज 3/4, 1/2, 9/10, 5/8, ये सारे लेस देन 1 है। वो कैसे? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो अगर उसको डिवाइड करेंगे ये हमेशा 1 से कम आएगा। 4 1 4, ये तो 3 है, 2 1 2, ये तो 1 ही है, 10 1 1, ये तो
तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रैक्शन जो हैं 1 से कम है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। जो कि लेस देन 1 हो उनको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो हो गए जो लेस देन 1 थे। अब इम्प्रॉपर क्या होगा, जो मोर देन 1 होंगे वो होंगे। तो हमारे पास 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 बच्चे हैं, इनके पास इनके पास है 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स, और इनको ये 5 एप्पल्स खाने हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये एक एक एप्पल खाते हैं। तो एक एप्पल, मान लो इनका नाम है अनघा, इनका नाम है रवि, इनका नाम है रेशमा, इनका नाम है जॉन। तो इन्होंने एक एप्पल खाया, इन्होंने एक एप्पल खाया, इन्होंने एक एप्पल खाया, इन्होंने एक एप्पल हो गया। कितने हो गए, 4। और इनके पास है टोटल 5 एप्पल्स। तो इन्होंने क्या किया, एक एक एप्पल तो खाया, फिर जो चौथा 5वां एप्पल है उसके इन्होंने किए 4 टुकड़े, 1 2 3 4। तो फिर वो एक एक हिस्सा और दे दिया सबको। तो टोटल हर एक बच्चे ने कितना खाया, उन्होंने एक पूरा एप्पल खाया और एक चौथा हिस्सा खाया, ठीक है। इनमें से एक अच्छा ये खाया इन्होंने इस तरीके से, यानी कि इन्होंने खाया एक पूरा एप्पल और कितना खाया, 1/4, है ना। एक पूरा एप्पल प्लस 1/4, सॉरी 1 प्लस 1/4, इतना खाया इन्होंने एप्पल। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक एप्पल खाया प्लस एक स्लाइस खाया, 1/4 खाया, तो एक एप्पल में 4 स्लाइसेस बनते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं इनको कि इन्होंने 1 2 3 4 5, तो हर एक ने 5-5 स्लाइस खाए, ठीक है। हर एक ने 5-5 स्लाइस खाए। तो हमने कितने डिवाइड किए, तो अनघा ने 5 स्लाइस खाए, रवि ने 5 स्लाइस खाए, रेशमा ने 5 स्लाइस खाए और जॉन ने 5 स्लाइस खाए। 5 5 5 5 5 स्लाइस खाए। तो टोटल हमारे पास कितने थे, 5 स्लाइसेस। उनको हमने कितने भाग में डिवाइड किया, 4 में डिवाइड किया, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, या जैसे हमने पहले लिखा था। पहले हमने कैसे लिखा था, 1 प्लस 1/4, एक पूरा एप्पल खाया और प्लस 1/4 खाया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4, और 1/4 क्या होता है, वो होता है 5/4, ठीक है। 1/4 इज इक्वल टू 5/4, क्योंकि इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 5 स्लाइसेस कितने लोगों में बांटे गए, 4 लोगों में बांटे गए, ठीक है। तो बच्चों, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है, जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है, उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं, यानी कि हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ये 4 1s are 1 प्लस पॉइंट कुछ होगा, ठीक है, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और इस तरीके के फ्रैक्शन 1 1/4, इनको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। 1 1/4, इनको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस। इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम पुरानी एग्जाम्पल भी लें, जो वो रोटियों की एग्जाम्पल थी, तो फरीदा ने कितनी 2.5 रोटी खाई थी,
तो एक रोटी ये है, दूसरी रोटी ये है और आधी रोटी ये है। इसको हमने हाफ हाफ में पहले ही डिनोट कर दिया। तो ये कितना हो गया, 2 और हाफ। ये भी एक, ये 1 को दिखाया है और आधा आधा ऐसे हमने दिखाया हुआ है। ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। आइए अब कुछ फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिखाएं, एक्सप्रेस करें। जैसे 17/4, इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना हो तो क्या करेंगे हम, 17 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 16, यहाँ बचा 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 1/4। उसका मतलब है ये कोशेंट वाला 4 यहाँ लिखना है, 1 जो रिमाइंडर बचा और यहाँ डिवाइजर, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास है 11/3, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 11 डिवाइड बाई 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 10 11 2 बचे यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कोशेंट आएगा यहाँ पे, कोशेंट 3 है, डिवाइड रिमाइंडर है 2 और जो डिवाइजर है वो 3 है। तो बेसिकली क्या है फॉर्मूला, कोशेंट रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ सिंपली एक और चीज़ कर सकते हैं, 11/3 को हम लिख सकते हैं 9 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 9/3 + 2/3, 9/3 = 3 और ये हो गया +2/3, 3 को लिख सकते हैं 3 × 2/3। हमने 9 + 2 ही क्यों किया, क्योंकि हमें 3/3 9 डिविजिबल है 3 से, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है इसको, ठीक है। तो सिंपली हमें एक मिक्स फ्रैक्शन कैसे मिल सकता है, जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, ठीक है। फिर कोशेंट ऐसे लिखें और इनटू आएगा रिमाइंडर प्लस ये डिवाइडेड बाय डिवाइजर, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक। अब मान लो हमें एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना हो, सपोज 2 3/4, इसको हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, 2 3/4 इज इक्वल टू 2 + 3/4। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया 2 × 4 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4, वो हो गया 11/4, ठीक है। 4 2 8, 4 2, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 2 8 + 3 = 11/4, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, जो होल डिनोमिनेटर, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं, अगर हमें ये एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, जो होल होगा, जो ये वाला है लेटर है, इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 4, इनटू डिनोमिनेटर प्लस जो कि न्यूमरेटर होगा, ये है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो आपको मिल जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 1/9 को हमें निकालना है, तो होल क्या है 7 इंटू डिनोमिनेटर 9 प्लस न्यूमरेटर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। इस तरीके से ऑल्टरनेटली हम कैसे निकाल सकते हैं, 7 प्लस 1/9 ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1/9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 7 9 63 प्लस 1 64/9, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस। सिंपल है। अब इन फिगर्स को ध्यान से देखिए। ये हमारे पास एक फिगर है और ये ऐसे है। ये हम कह सकते हैं 1/2। ये दो हिस्से हैं, एक के दो हिस्से। तो ये कितने हैं? 1 2। और टोटल कितने हिस्से हैं? 4। ये कितने हैं? 1 2 3। और टोटल कितने हैं? 6। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो ये 1/2 को ही हमने और हिस्से कर दिए, इक्वलेंट हिस्से, है ना। इसको और इक्वलेंट हिस्से कर दिए, बना दिया ऐसे। और अगर इसको फर्दर देखोगे तो इसी पोर्शन को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है 3 में। ठीक है, तो इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिंपली अगर आप देखोगे तो 1/2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 2 to the 4। अब इसको फिर से आप 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 3 3 3 2 6। तो इस तरह आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लाने के लिए हमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमने 2 2 से डिवाइड इंटू कर दिया, यहाँ से 3 3 से इंटू कर दिया, और आगे भी 4 4 से इंटू कर सकते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। इन केस हमारे पास एक बड़ा नंबर हो, जैसे कि 12/15, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से। 12 को 3 से डिवाइड कर दिया, 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 4 12 और 3 5 15। तो 4/5 एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया, 12 और 15 का। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है नोट करने के लिए, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है हमारे पास। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/3 3/9। अगर आप देखोगे 1 into 9 इज इक्वल टू 3 into 3। ये जो क्रॉस में है ये बराबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर बराबर है। ठीक है, ये खास बात है। जैसे हम करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 4/16, तो हम कर सकते हैं 1 into 16 वो बराबर होगा 4 into 4। तो ये खास बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन के बारे में। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म, देखिए सपोज एक फ्रैक्शन है हमारे पास 36/54, बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 54 डिवाइडेड बाई 2, वो हो गया 18/27। अब 18/27 में भी कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे। वो क्या है? वो 1 है, 3 है, 9 है। 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं दोनों, 9 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या है? 9। तो अगर हम हाईएस्ट से डिवाइड करेंगे दोनों को तो हमें मिल जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी। 9 2 18 और 9 3 27। और 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो लोवेस्ट फॉर्म जो होगा उस फ्रैक्शन का, वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वे इसको निकालने का क्या है? HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो दोनों के बीच का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते ही आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो और उसे डिवाइड कर दो दोनों को। नेक्स्ट हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस।
तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, ठीक है। अब इनको कंपेयर करना इजी है, जैसे 1/15 और 2/15 में बड़ा कौन सा है, सिंपली जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा, क्योंकि नीचे तो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 2/15 इज ग्रेटर देन 1/15, इसी तरह 3/15 इज ग्रेटर देन 2/15, इसी तरह 8/15 इज ग्रेटर देन। तो कंपेयर करना इजी है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस भी हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 7/27 या 7/28, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं हम देखते हैं। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब देखिए, अगर हमारे पास है, जैसे सोनी ने 3.5 रोटीज खाई और रीटा ने 2 और 3/2 रोटीज खाई, तो इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? क्लियरली ये बड़ा है, क्योंकि 3 फुल रोटीज हैं, इसमें 3 हाफ रोटीज हैं, 2 ही फुल रोटीज हैं, ठीक है। तो ये इजी है कंपेयर करना। अब अगर ऐसा भी हम लिख सकते हैं 1/2, 1/3, इनको भी इजीली है कंपेयर करना, क्योंकि एक का दूसरा हिस्सा है, तो वो ये हो गया, एक का तीसरा हिस्सा, तो वो ये हो गया। तो एक का दूसरा हिस्सा 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, इजी है, ठीक है। इसी तरह 1/4 ये भी इज ग्रेटर देन 1/4, इजी है। बट अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हो तो उनमें निकालना मुश्किल है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जैसे 1/4 या 3/10, ठीक है। इनमें कौन सा बड़ा है, कैसे बड़ा है, वो हमें निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके भी एक फॉर्मूला है, इसके भी टेक्निक्स है, जिससे हम निकाल सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइए देखते हैं। अब इस केस में अगर लाइक फ्रैक्शंस हो, लाइक फ्रैक्शंस के केस में जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर 3/5 है और 4/5 है, तो दोनों में 5 है, तो बड़ा कौन सा है, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा। सिंपली 3/5 क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3/5 ये हिस्सा है, 3 हिस्से और 5, ये बड़ा है या 4/5 है, 4/5 सिंपली ये होगा। तो क्लियरली 4/5 बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें न्यूमरेटर के बेस पे इजीली हम इसको देख सकते हैं कि 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक है, इजी है। बट अनलाइक अगर हो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन, उनको कैसे हम निकालेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस को हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे करेंगे? हमारे पास है, मान लीजिए 1/3 और 1/5, ठीक है। इसमें से भी अब एक केस ये बनता है कि अगर सेम न्यूमरेटर हो, अब 1/3 और 1/5 में क्या है, सेम न्यूमरेटर है, तो 1/3 1/5 सिंपली अगर हम देखा जाएगा तो ये ऐसे है। 1/3 क्या होगा, ये 1 का तीसरा पार्ट, और 1/5 क्या होगा, 1 का 5वां पार्ट। इसमें भी क्लियरली ये हम देख सकते हैं कि 1/3 बड़ा होगा 1/5 से, ठीक है। 1/3 बड़ा होगा क्योंकि एक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और एक को हमें 5 हिस्सों में डिवाइड किया होगा, तो ऑब्वियसली जो 1/3 है वो बड़ा है, क्योंकि 3 ही हिस्से में डिवाइड किया, और वही एक चीज़ 5 हिस्सों में डिवाइड की है तो वो पतली कटेगी, पतली बढ़ेगी। इसी तरह अगर हमारे पास 2/3 हो और 2/5 हो, तो सिंपली न्यूमरेटर बराबर है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है,
तो हम उस केस में क्या करेंगे, जिस केस में जिसमें कम डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या मान लो 1/8 है, 1/10 है, इसमें 8 हिस्से हैं, एक के इसमें 10 हिस्से हैं, तो 8 हिस्से वाला ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस केस में न्यूमरेटर जिसका कम होगा, सॉरी डिनोमिनेटर जिसका कम होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत। और लास्टली अगर हमारे पास अब न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, जैसे 2/3 फ्रैक्शन है और 3/4, न्यूमरेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब क्या करें, हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम लाना है, डिनोमिनेटर को सेम लाना है। वो कैसे करेंगे, हम इक्विवेलेंट देखेंगे। जैसे 2/3 के इक्विवेलेंट क्या हो गया, 4/6, 6/9, 8/12। ऐसे ही 3/4 का क्या होगा, 6/8, 9/12, 12/16। इनको मल्टीप्लाई करो, 2/3 को इंटू 2/2 करो, इंटू 3 करो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 3 से, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से। तो फाइनली हमारे पास एक ये आ गया डिनोमिनेटर जहाँ पे दोनों में 12 है, ठीक है। दोनों में 12 है, तो हम ये कह सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 8/12, है ना। 2/3 इक्वल टू 8/12, और यहाँ आ गया 3/4 इज इक्वल टू 9/12, 3/4 इज इक्वल टू 9/12, ठीक है। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो 9/12, 8/12 क्या बराबर, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो जो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3, सिंपल। और फाइनली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आसान है, जैसे 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4 कॉमन रहेगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/4, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह 5/28 माइनस 4/28, सेम डिनोमिनेटर है, तो सिंपली 5 - 4 इज इक्वल टू 1/28, या 5/28 प्लस 4/28 करो तो हो जाएगा 9/28, सिंपल है। इन केस अनलाइक फ्रैक्शंस हो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए, जैसे हमारे पास है 1/5 है और 1/2 है, इनको हमें ऐड करना है। तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉमन कर देंगे। तो 1/5 को कैसे करेंगे, 10/10, वो हो जाएगा 10, हम इसको 10 बना देते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम सिंपली 1/5 इंटू 2 इंटू 2/10, और दूसरा क्या है 1/2 है। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 इंटू 5 और 2 इंटू 5, ये 10 हो गया, 5/10। तो हमने डिनोमिनेटर जो है सेम कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/5 को 2 से, इसके डिनोमिनेटर से, और इसको इसके डिनोमिनेटर से कर दिया। तो अब सिंपल है, 2/10 प्लस 5/10, 10 सेम रहेगा, 2 + 5 इज इक्वल टू 7/10, ठीक है। अब जरा सब्सट्रैक्ट करते हैं, एक सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 3/4 और है हमारे पास 5/6। तो 4 को 6 से करना है और इस वाले को 4 से कर दो इंटू, ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो 3 × 4, 3 × 6 सॉरी, इससे करना है, और 4 × 6, और यहाँ से क्या करेंगे, 5 इंटू इससे 4, 6 × 4, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24, हो जाएगा 4 × 5 = 20, 6 × 4 = 24। तो अब 24 और 18,
20 और 24। तो सिंपली 18/24 माइनस 20/24 हो जाएगा -2/24 सिंपल। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन हो हमारे पास, जैसे 2 4/5 और 3 5/6, इनको कैसे ऐड करें? तो ये है 2 4/5 प्लस 3 5/6। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 4/5 प्लस 3 प्लस 5/6। हो गया 3 + 2 5 प्लस 4/5 प्लस 5/6। 4/5 और 5/6 को हम अलग से निकालते हैं। अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, इसको हमें 6 से इंटू करना है दोनों को, और इसको हम 5 से इंटू करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा हमारे पास 30 + 19/30। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 19/30। तो अल्टीमेटली हम ये जो 5 है यहाँ पे 5 + 4/5 और इसकी जगह हम ये लिखते हैं 1 + 19/30। तो हो गया 6 + 19/30। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें बिल्कुल बता सकते हैं और हम फर्दर इसको आपको बताएंगे, सिखाएंगे। और इसी के साथ हम ये सेशन समाप्त करना चाहते हैं। और आपका धन्यवाद। हमारी बुक ज़रूर पढ़िए, एवरीबॉडी इज़ जीनियस। आप जीनियस बनने के लिए और नए नए आइडियाज़ खोजिए, नए नए विचार लाइए। तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, प्लीज़ इसको खरीदिए और हमें सपोर्ट कीजिए हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। धन्यवाद।